So today we are going to see the important question of vectors, part 1. तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, if C is the midpoint of AB and P is the any point lies outside of AB, then we have to, then result क्या होगा उसका. तो पहले AB ड्रॉ करते हैं. ये हुआ A, ये हुआ B. अब बोला है कि C is the middle point, मतलब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा C, ठीक. और P कोई भी पॉइंट लाइज आउटसाइड द AB. चलिए मान लेते हैं P यहाँ पे लाई करता है, पॉइंट है, ठीक. अब इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं A से, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं B से और C से, ठीक. तो पहले एट फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि जो PA और AC है, PA प्लस AC हम लोग को दे देगा PC एज फॉर द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. जैसे PA वेक्टर प्लस AC वेक्टर हम लोग को देगा PC वेक्टर. एडिशन लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं ये. और PV वेक्टर प्लस BC वेक्टर हम लोग को देगा PC वेक्टर. ये भी हम लोग को PC वेक्टर ही देगा, ठीक. सो इसको और इसको ऐड करने पे हम लोग को मिलेगा 2PC इज इक्वल टू PA प्लस AC प्लस PB प्लस BC, ठीक. और यहां से जो AC है और जो BC है, AC और BC दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. सो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. BC और AC का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा 2PC इज इक्वल टू PA प्लस PB, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक. सो क्वेश्चन नंबर टू में बोला है कि एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि A and B are the vectors forming consecutive sides of the regular hexagon ABCDEF, then the vector representing the side CD is. मतलब कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन बोला है, रेगुलर हेक्सागन, एक हेक्सागन बनाते हैं. फिर हेक्सागन, अब बोला है कि A and B are the vector forming consecutive side. कंसेक्यूटिव साइड मतलब जैसे ये A B C D E F. तो अगर ये वेक्टर A होगा, एक मिनट, अगर ये वेक्टर A होगा तो दूसरा वेक्टर ये B होगा, कंसेक्यूटिव साइड है. सो हम लोग को फाइंड करना है ये C और D, CD वेक्टर. तो CD वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले हम लोग A और C वेक्टर को मिला देते हैं. A और C वेक्टर को अगर मिलाएंगे तो इधर से हम लोग को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से मिल जाएगा कि AC वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक. AC वेक्टर हम लोग को मिल जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है. और दूसरा पॉइंट A से हम लोग कनेक्ट करते हैं D की तरफ, तो AD वेक्टर. अब B
BC वेक्टर और AD वेक्टर एक ही डायरेक्शन में करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो इसका भी कोऑर्डिनेट B होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। सो ये हो जाएगा 2B वेक्टर। ठीक, सो हम लोग को AC मिल गया, AD मिल गया, हम लोग को निकालना है CD। तो ये भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग करेंगे, तो AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। ठीक, AC वेक्टर हम लोग को पता है क्या होगा, A वेक्टर प्लस V वेक्टर प्लस CD इज इक्वल टू AD वेक्टर है 2B वेक्टर। सो CD वेक्टर आ जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि if A, B, C are the three vectors such that A plus B plus C is equal to 0, mod A is equal to 1, mod B is equal to 2, mod C is equal to 3, then vector A dot B plus vector B dot C plus vector C dot A is equal to, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक दिया है एक इक्वेशन A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा मॉड लगा के स्क्वायर कर देना, मॉड लगा के स्क्वायर कर दीजिएगा। तो मॉड लगा के स्क्वायर करने पे अपने पास आएगा A स्क्वायर, मतलब मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, दिस इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग को A दिया है 1, तो ये होगा 1 स्क्वायर 1, B मॉड B दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 9 प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C, एक मिनट, प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A हो जाएगा -14, सो दिस इक्वल टू -7, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, mod A is equal to 3, mod B is equal to 5 and mod C is equal to 7, then the angle between A and B। ठीक, सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, हम लोग को इसमें से एंगल A, हम लोग को एंगल चाहिए A और B के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, A प्लस B इज इक्वल टू माइनस C कर देते हैं, फिर दोनों साइड मॉड लगा के स्क्वायर कर देंगे, सिंपल, दोनों साइड मॉड लगा के स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे आएगा मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B इज इक्वल टू मॉड C स्क्वायर। ठीक,
तो यहाँ पे ए है आप 9, 3 का स्क्वायर 9, बी है 5 25 प्लस 2ab 2ab ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी यहाँ 7 तो हो जाएगा 49. सो टू ए मॉड ए आई मीन सॉरी यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 cos theta is equal to 49 minus 34. so यहाँ से आएगा ये हो जाएगा 5, ये होगा 15 और इंटू करने के बाद 3 2 6 6 5 30 इंटू 30 तो 15 ये गया हाफ. सो cos theta is equal to हाफ कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6. नहीं पाई बाई 6 पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 3. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लेट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 ए प्लस बी एंड बीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2 ए प्लस 3b with the two given vectors where a and b are non-collinear. The value of lambda for which vector alpha and beta are collinear. So alpha और बीटा कोलिनियर है, सो अल्फा शुड बी इक्वल टू एनी कांस्टेंट म्यू टाइम्स बीटा. ठीक. यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है लैम्डा माइनस 2 ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम 4 लैम्डा माइनस 2 ए प्लस 3b. ठीक. अब हम लोग a का वैल्यू और b का वैल्यू सेपरेट करके लिखेंगे. सो यहाँ पे a का वैल्यू है लैम्डा माइनस 2 और माइनस म्यू 4 लैम्डा माइनस 2. ये होगा कोफिशिएंट a का और b का कोफिशिएंट होगा 1 माइनस 3 म्यू. ठीक. और ये हो जाएगा इक्वल टू 0. अब बोला है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a एंड कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b शुड बी इक्वल टू 0. तो जब कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b को हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से हम लोग को म्यू का वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू 1/3. और जब a का वैल्यू 0 करेंगे जिसमें हम लोग म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 तो हम लोग के पास आएगा लैम्डा माइनस 2 माइनस 1/3 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग के पास आ जाएगा -4 जो कि है ऑप्शन नंबर डी.
So at last, thank you, like and subscribe.